राजघाट पर तमाम कैबिनेट के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहां पर मत्था टेका, लेकिन साफ तौर पर जब उन्होंने बाइट दी तो साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमले बोले और रामचंद्र कह गए सिया से ये पूरी जो कहावत है वो दोहराई भी। अमूमन साल भर हो गया, आप पेशे से वकील भी हैं और लीगल जो तमाम बैटल है वो सिसोदिया तकरीबन 1 साल से झेल रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति होगी पार्टी की? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और महात्मा गांधी इस देश के लिए क्या पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे कि जहां कहीं भी अन्याय के प्रति कोई मूवमेंट होता है उसके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी होते हैं। तो आज हम महात्मा गांधी के राजघाट पे पहुंचे। बापू कहने कि आपके देश में जहां आपने इतनी बड़ी अहिंसा के प्रति आस्था जताई, साइलेंट मूवमेंट्स जो रहे आपके, उसके प्रति पूरी दुनिया में नाम है। एक व्यक्ति जिसने कि शिक्षा में पूरे देश के बच्चों को बराबर का अधिकार देना चाहा, एक व्यक्ति जिसने कि शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आगे लाने की एक मुहिम छेड़ी, आज वो व्यक्ति जेल में है, वो भी 1 साल से। एक नए पैसे का कोई प्रूफ नहीं है, एक नए धेले का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को आपने जेल में रखा हुआ है। किस कारण से? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार का जो नाम हुआ उसका कारण था मनीष सिसोदिया। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो रहा है, लेकिन जनता देख रही है और जनता 2024 के चुनाव का वेट कर रही है किस प्रकार से इस अन्याय को जनता जवाब देगी। आपको लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए जमानत न मिलना, उसके पीछे भी केंद्र सरकार की रणनीति है, कोई साजिश नजर आती? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि इस देश में जो कुछ भी जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है उसका कारण एकमात्र है, वो केंद्र सरकार है। और मैं देख पा रहा हूं कि पीएमएलए का जो दुरुपयोग हो रहा है, पीएमएलए एक्ट ही इस प्रकार का है जिसमें कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए एक्यूज्ड को, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल पीरियड बहुत बड़ा होता है। एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अगर आपने बंद कर दिया बगैर किसी प्रमाण के, तो दुनिया देख रही है किस प्रकार से आप उलझुलूल हरकतें करते हो, उलझुलूल बयानबाजियां करते हो, उलझुलूल बातें करते हो। कोर्ट में कभी भी आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, कुछ ला नहीं पाए, उसके बावजूद भी आपने एक ऐसे व्यक्ति को बंद करके रखा है जो कि इस देश में शिक्षा की क्रांति का स्रोत बना। सोमनाथ जी, जो टॉप लीडरशिप है वो सभी जेल में है। अरविंद केजरीवाल को भी लगातार समन मिल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समन जो है कोर्ट में जब मामला चल रहा हो तो क्यों नहीं उसका इंतजार किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि चुनावों के वक्त ये शिकंजा कहीं पूरी तरह कस न जाए? मुझे लगता है कि एक डरा हुआ व्यक्ति का प्रतीक बन रहा है ये। कोई मजबूत व्यक्ति अपने अपोनेंट को पूरी छूट देता कि लड़ो, चुनाव देखते हैं कैसे तुम मुझे हराओगे, ये ना करके भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, एक डरे हुए व्यक्ति का परिचय दे रही है कि भाई सबको जेल में बंद कर दो, उसके बाद चुनाव लड़ लो। तो क्या फायदा है चुनाव का? मुझे तो लग रहा है कि आज माननीय मोदी जी को सबको बोलना चाहिए कि भाई कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, सब बंद करो। हम चाहते हैं कि एक बड़े साहसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और अपोनेंट को हम पूरी खुली छूट देंगे कि भाई आप अपनी लकीर खींचो, हम अपनी लकीर खींचेंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे सोमनाथ भारती जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दरअसल इसके पीछे है। रामकिंकर सिंह, राजघाट।